लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये गृहस्थ का धर्म है। तुम्हारे द्वार से अगर कोई भूखा चला गया तो तुम सद गृहस्थी नहीं हो, तुम पशुओं से भी गए गुजरे हो। तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि भूखा न चला जाए। आजकल तो कोई अतिथि आता भी है ना तो पहले आपका प्रोग्राम क्या है। अब ये प्रोग्राम ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आप यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि डिनर के समय तक रहोगे क्या, लंच के टाइम तक रहोगे क्या, कि उससे पहले। और कईयों को तो मैंने देवताओं को ऐसे देखा है, अच्छा आप आए, आपका वेलकम, चाय पानी लेंगे, हाँ दे दो, आए बहुत दूर से, अच्छा चाय भी थोड़ा, तो चाय बिस्किट कुछ टी, युवा टी, अच्छा थोड़ा जल्दी बताइए क्योंकि मुझे कहीं जाना था। ये क्यों बोल रहा है, थोड़ा लंच का टाइम होने वाला है, नहीं तो वो भी संग लेगा, है ना। ऐसे अतिथि का सत्कार करते हैं। चलो, नंद बाबा के द्वार पे, मैया यशोदा के द्वार पे आज ब्रजवासियों की, ब्रज की गोपियों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है। बाबा बधाई है, मैया बधाई है, बाबा बधाई है, मैया बधाई है। अरे मैं क्यों, तुम भी बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सब बोल रहे बधाई है। आज बाबा ने इतनो लुटायो कछु पूछो मत। मोहि देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। बाबा ने इतनो लुटायो कि घर में कछु नहीं बचो। और जो लोग वहां आए, जिन पावा रखा नहीं था, जिनको मिला उन्होंने भी रखा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बोले उन्होंने भी लुटा दिया। फिर बोले बाबा के घर की वस्तु बाबा के घर में ही रह गई। फिर बोले सीधी सी बात थी भैया, ब्रजवासी वस्तु लेने नहीं आए थे, ब्रजवासी बाबा के द्वार पे वस्तु लेने नहीं आए थे बधाई में। तो बोले कि जब बाबा के द्वार पे वो पहुंचे, और बाबा के द्वार पे पहुंच के जब ब्रजवासी ने वह ब्रह्मानंद को दर्शन कियो, परमानंद को दर्शन कियो, कृष्ण कन्हैया को दर्शन कियो, तो सब वस्तु उनको मोह छूट गयो और कन्हैया के स्वरूप में मोह है गयो। कन्हैया ते प्यार है गयो, गोविंद ते प्यार है गयो। जीव का चावे, जीव चाहवे जाते हम प्रेम करें वो हमारे पास रहे, यही चाहें। जाते हम प्रेम करें, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो। एक छोटी सी बेटी, एक छोटा सा बेटा अपने माँ बाप से प्रेम करता है। माँ बाप थोड़ा दूर जाए तो फोन करके पूछता है आप कब वापस आएंगे। रोज झूठ बोलो कल आएंगे, फिर बोलो फिर परसों आएंगे, रोज बोलो, क्योंकि वो बच्चा है, वो लंबी डेट को नहीं समझेगा। लेकिन उस बच्चे को तुमसे मोह है, वो चाहता है कि तुम उनसे दूर मत जाओ, तुम उनके पास रहो, उनके नजदीक रहो। वैसे ही सच्चा भक्त भी परमात्मा की बच्चे की तरह है। हे परमात्मा, तुम हमसे दूर मत जाओ, तुम हमारे पास रहो, बहुत पास रहो, इतना पास रहो, इतना पास रहो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और ना रहे, सिर्फ मैं हूं और आप हो। इसलिए वो सुख चाहिए, इसलिए वो मोह भगवान में चाहिए। जीव को मोह होता है भगवान से तो वो सच्चा भक्त हो जाता है, दुनिया से होता है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है। अब जब तक आए तब तक तो इस वस्तु चाहिए थी, और जब ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया तो अब किसको चाहिए। कई लोग जो सच्चे श्रोता होते हैं ना, भागवत सुनने के बाद घर छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं, मजाक नहीं कर रहा। जो सच्चे श्रोता होते हैं, जिनके ऊपर भागवत का पूरा इफेक्ट होता है, कितने लोग तो मुझसे मिल चुके, तो कहते हैं महाराज आश्रम जल्दी बना लो, वहीं रहेंगे। जल्दी बना लो, वहीं रहे, भजन करेंगे वहीं।
ये किसका असर है? भागवत का। भागवत जब ज्ञान देती है तो हमें दुनिया से बैरागी बना देती है, और जो जीव बैरागी हो जाता है वो कृष्ण के चरणों का अनुरागी हो जाता है, कृष्ण के चरणों का अनुरागी होता है। पहले तो ये आए थे कोई वस्तु मिल जाएगी, लेकिन जब कन्हैया का दर्शन कर लिया तो वस्तुओं से मोह भंग हो गया और मोहन में मोह बढ़ गया। अब कन्हैया को कबू कोई गोद में ले, कबू कोई गोद में ले, जाकी गोद में आ जाए ना वो सोचे नहीं ज्यादा देर मिल जाए, कन्हैया ज्यादा देर मिल जाए, आनंद है ना। जो सबको अपने सारों से नचाता है आज वो मेरी गोद में। तुम किसके सारे पर बैठे हो? यहां नाचे जग जाकी माया में ताकू गोपी रही खिलाए, नाचे जग जाकी माया में वाकू मैया रही दूध पिबाए। जिसके सारे से ये दुनिया नाचती है, चलती है, प्रकट होती है, समाप्त होती है, वायु चंद्र सूर्य जिसके सारे पर चलते हैं, आज वो मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहा है। अरे सोचो रे सोचो, उस समय मैया को कैसा लग रहा होगा जब ब्रह्मानंद को वो दूध पिला रही होगी, जब कृष्ण को वो दूध पिला रही होगी। आनंद आ गया है क्योंकि ब्रह्मानंद आ गया है। अब कन्हैया जब छेदना के भये तो झट वो आ गई पूतना जी। कौन आ गई? जोर से बोलो। पूतना जी आ गई, रूप बदल के आई, रूप भेष बदल के आई। क्यों भेष बदलना पड़ता है? जब दुष्ट व्यक्ति किसी अच्छी जगह पे जाता है तो उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो वैसे ही चला जाए, उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव लाना पड़ता है अपने जीवन में। वो बदलाव लाना चाहता है, और जब बदलाव थोड़ा सा लाता है ना तभी जाके उसको कुछ थोड़ी देर भी सत्संग में बैठने को मन करता है। अब कई लोग जबरदस्ती किसी के साथ आके भागवत में बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं चलो बैठो बैठो बैठो, वो कहता है चलो यार हो गई कथा, चलो। अरे कथा तो अभी शुरू हुई कहाँ, थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और जब लगते लगते मन लग जाता है तो फिर वो दूसरे दिन कहता है चलना है क्या? क्यों? बोले अब मन लग गया ना। जब तक मन नहीं लग रहा था तब तक कथा पंडाल में बैठ के कह रहे थे चल चल चल, और जब मन लग गया तो घर में बैठकर कहते हैं चल चल चल। क्यों? उस अचल से प्रेम हो गया, इसलिए मन कहता है चलो उस कथा पंडाल में, चलो उस कथा पंडाल में, चलो उस कथा पंडाल में चलते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये पूतना जब कंस की भेजी हुई बहन है, ये कंस की धर्म मुंह बोली बहन है, धर्म बहन है, और रूप बदल कर गई, रूप बदलकर जब गोकुल में पहुंची, मैया यशोदा से मिली, मैया यशोदा या के लिए भोजन बनावे के लिए भीतर गई, और या ने रूप बदलो, अब तो सुंदर बन के आई, अब भयंकर बनी, कन्हैया को गोद में उठावे लगी, और कन्हैया को जब गोद में उठावे लगी तो कन्हैया ने आंख बंद कर ली। अनेकों भाव हैं यहां पर, कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की? कृष्ण ने, कई लोग कहते हैं उन आंखों ने अपने पलक इसलिए पर्दे लगा लिए, क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं ना, एक चंद्र, भगवान की आंखें क्या हैं? बोले एक चंद्र और एक सूर्य, ये दो आंखें हैं भगवान की। और जब जीव की मुक्ति करनी होती है तो वो जिसकी मुक्ति होती है वो चंद्रलोक और सूर्यलोक होते हुए जाता है। मानो चंद्र और सूर्य ने दोनों ने पर्दे लगा दिए हों कि जो भगवान को विष पिलाना चाहती है हम उसे अपने लोक में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसका प्रवेश हमारे लोक में वर्जित है, वो हमारे लोक में आ नहीं सकता, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। या ये कहें कि आंखों ने अपने पर्दे अपने आप डाल लिए। भगवान मारेंगे तो कल्याण होगा, मुक्ति होगी, लेकिन हम अपने लोक से नहीं जाने देंगे इसे, इसलिए आंखें बंद कर ली।